नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम देश की महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसने भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनाई गई योजनाओं की एक श्रृंखला है। इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी और तब से अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है। भारत की आजादी के बाद देश में गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक असंतुलन जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं का उद्देश्य देश की आर्थिक प्रगति को दिशा देना और समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाना था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण था। इसका अधिकतर फोकस सिंचाई, बिजली उत्पादन और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर था। इस योजना के तहत देश के बड़े बांध जैसे भाखरा नांगल और दामोदर घाटी परियोजना की नींव रखी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस औद्योगिक विकास पर था। इस योजना के तहत इस्पात उद्योग, भारी मशीनरी और बुनियादी औद्योगिक ढांचे का विस्तार किया गया। नेहरू जी का मानना था कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे अपनी औद्योगिक क्षमता को बढ़ाना होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और विकास की दर को तेज करना था। इस योजना का ज्यादातर फोकस कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों पर था। लेकिन इस अवधि के दौरान देश में सूखा, चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध और आर्थिक संकट जैसी चुनौतियां आई, जिसकी वजह से यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसका फोकस कृषि विकास और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने पर था। हालांकि इस अवधि में भी वैश्विक मंदी और तेल संकट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई। इसलिए तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना भी भारतीय विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भले ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता के मुद्दों पर केंद्रित थी। इस योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और कई योजनाएं गरीबी कम करने के लिए शुरू की गईं। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन था। इस योजना के दौरान सरकार ने कृषि, ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। इस योजना से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाओं की नींव रखी गई। सातवीं योजना का उद्देश्य भारत के उत्पादन और रोजगार में बढ़ोतरी करना था। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही ऊर्जा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण रही क्योंकि यह आर्थिक उदारीकरण की दिशा में पहला कदम था। इस दौरान सरकार ने आर्थिक सुधारों को अपनाया और उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया। यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक स्थिरता और उदारीकरण के लिए जानी जाती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देना था। इस योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए नीतियां बनाई गईं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को 8% तक ले जाना और गरीबी को कम करना था। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास को संतुलित करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही इस योजना ने भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस समावेशी विकास पर था, यानी विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खास ध्यान दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और मिड डे मील योजना जैसे कार्यक्रम चलाए गए। इन योजनाओं के माध्यम से देश ने न सिर्फ अपनी आर्थिक प्रगति को तेज किया, बल्कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया।
12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास और गरीबी कम करना था। हालांकि 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग द्वारा नई योजनाओं का प्रारूप तैयार किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं ने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया, लेकिन समय के साथ भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक परिवेश बदल गया, जिससे नीति आयोग के तहत नई नीतियों की जरूरत महसूस हुई। तो दोस्तों, ये थी पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी। इन योजनाओं ने भारत को एक मजबूत बुनियाद दी, जिस पर हम आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर करें।